नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर। आप देख रहे हैं बाबा का ढाबा। आज आपको पता ही है कि बिहार सरकार ने जीविका का गठन करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया। जीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह का गठन करके ग्रामीण महिलाएं अपने जीविकोपार्जन का धंधा कर रही हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं और अपने जीवन स्तर को ऊँचा बढ़ा रही हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही हैं। इसी को लेकर जीविका संगठन के इस कार्यालय में दयानिधान चौबे की अध्यक्षता में, जो यहाँ के डीपीएम है, उनकी अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्लॉक से लेकर पंचायत से लेकर और जिला मुख्यालय तक के जितने जीविका के पदाधिकारी थे, कर्मी थे, वो पहुँचे हुए थे, जिन्हें और बेहतर तरीके से गांव की संरचना को, गांव में रोजगार सृजन को लेकर और महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बताया गया कि सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो सकता है और कैसे महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध और मजबूत हो सकती हैं। इसी को लेकर जीविका में लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसके डीपीएम द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और सुबह पंचायत स्तर तक जीविका को मजबूत करके, संगठन को मजबूत करके और वहाँ ज़रूरतमंदों को उससे जुड़ा जा रहा है ताकि लोग उससे लाभान्वित हो सके। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, हमारा सीबीओस की सबसे ऊपर की जो कड़ी है सीएलएफ संकुल संघ, उसके नीचे ग्राम संगठन के नीचे ये स्वयं सहायता समूह है। तो इस सीबीएस की जो ऊपर की कड़ी सीएलएफ के संकुल संघ है, उसकी स्ट्रेंथ उसको कैसे और मजबूत किया जाए, क्योंकि जो ऊपर की कड़ी मजबूत होगा तो नीचे भी उसको मजबूत करेगा, नीचे का जब मजबूती आएगा तो ऊपर आएगा। तो उसी के लिए जो उसके एजेंडे हैं, उस एजेंडे पे आज बात किया जाता है। और ये सारे जो है समूह के लीडर हैं, अध्यक्ष और सचिव वाले। अध्यक्ष और सचिव का मुख्य काम है कि हमारा समूह जो सीबीओस है उसको कैसे बेहतर तरीक़ा से चले, वो सारे एजेंडे पे आज बात हो रहा है। उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे इस पर काम करना है, परियोजना के क्या नियम है, उसके तहत ये लोग काम करते हैं। ये आज जिला स्तरीय संकुल स्तरीय संघ के सशक्तिकरण की बैठक रखी गई है, जिसमें हमारे बक्सर मंडल के 4 प्रखंड से कुल 11 सीएलएफ की लीडर्स आई हुई हैं, जिसमें अध्यक्ष और सचिव हैं, और उन 4 प्रखंड के बीपीएम भी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक भी उपलब्ध हैं, और उसी पे आज हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। क्या खास है इसमें? इसमें खास ये है कि जो हमारा संकुल स्तरीय संघ है और इससे जुड़े हुए जो ग्राम संगठन या समूह हैं और दीदियाँ हैं, उनके लाइवलीहुड को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, जिसका माध्यम हमारा जो फंड को सही तरीके से यूटिलाइज करना और सही से रिपेमेंट करना और उनका यूटिलाइज जो करना है हमें लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ में ही करना है। ये सबसे मुख्य मुद्दा है। हमको, मेरा नाम माधुरी देवी है और गांव उत्तमपुर है। ताजमहल जी का स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष हूँ। गंगा जी का महिला ग्राम संगठन का अध्यक्ष हूँ। उपकार जी का महिला विकास सोलंबी सहकारी समिति लिमिटेड राजपुर नागपुर प्रशस्त्र के अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक यहाँ हम लोग सचिव अध्यक्ष अपने प्रखंड से आए हुए हैं और हम लोग का यही काम था, भैया लोग बुलाए हैं कुछ, जैसे कि हम लोग सीएलएफ चला रहे हैं, तो सीएलएफ कैसे मजबूत बनाए, क्या हम लोग करें कि हमारी दीदियाँ जो गरीब दीदी हैं, एसए से जुड़ी हुई है, कोई दीदी दुकान करती है, कोई दीदी मुर्गी पालन करती है, कोई दीदी खेती करती है, इसको और हम लोग कैसे बेहतर बनाएं और अपने सीएलएफ के अंदर क्या क्या रोजगार करें कि हमारी दीदियाँ जो घर में बैठी हुई है वो कुछ ना कुछ रोजगार करके आगे बढ़े और अपने बच्चों को शिक्षित बनाए। हमारी सीएलएफ के अंदर बहुत ऐसा स्थिति था कि बहुत दीदी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हमारी दीदियाँ हैं जो बहुत साक्षर हो गई है, अपने बच्चे और बच्चियों को इंटर से आगे पढ़ाने के लिए इच्छुक है और पढ़ा भी रही है। और हमारी जीविका के बारे जो हम लोग 10 रुपये जमा करते थे, वो अब ये नहीं रह गया। हमारी जीविका है स्वास्थ्य पर काम कर रहा है, वहाँ हमारे सीएलएफ लाइब्रेरी खुल गया है, दीदी अधिकार केंद्र खुल गया है, नई चेतना अभियान पर हमारे सीएलएफ अभी काम कर रहा है। ये जीविका परियोजना जो चलाई गई है, इसमें स्वयं सहायता समूहों का जो गठन किया गया है, ये खास तौर पर इतना प्रभावी है कि ये दिखेगा नहीं कि क्या बदलाव हो रहा है। एक मौन क्रांति के रूप में जो सकारात्मक बदलाव समाज में हुआ है, वो पिछले 2005 से ये चल रहा है और आज 2026 में हम लोग पहुँचे हैं। ये जा करके वो स्थल पर, ग्राउंड पर वहाँ देखा जाए और उनसे बात करने के बाद ही पता चलता है कि उनकी मानसिकता, उनकी आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव हुआ है, सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव हुआ है। इस तरह के बदलाव जब उनसे हम लोग बात करते हैं या देखते हैं, तब पता चलता है कि वास्तविक में बिहार में क्या हो रहा है।